नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक के बाद एक कई सारे विवाद चल रहे हैं। लाउड स्पीकर से शुरुआत हुई, हनुमान चालीसा और कई सारे घोटाले के मुद्दे तो चलते ही रहते हैं। अब इसी बीच एक बार फिर से शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। क्यों झटका लगा है, इस बार क्या मामला हो चुका है और एक बार फिर से संजय राउत अपनी बयानबाजी की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। और संजय राउत ने क्या कुछ कहा, तो आइए इसके बारे में एक एक करके विस्तार से जान लेते हैं। शिवसेना के विधायक महेंद्र दलवी को 2 साल के कैद की सजा से राज्य की राजनीति में हड़कंप मच गया है। महेंद्र दलवी अलीबाग से शिवसेना के विधायक हैं। अलीबाग सत्र न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। पता चला है कि 3 साल पहले पिटाई के एक मामले में सजा सुनाई गई थी। रायगढ़ की राजनीति में आए दिन कोई न कोई बड़ी राजनीतिक घटना होती रहती है। साथ ही अब जब इस मामले में ऐसा फैसला सुनाया गया है तो रायगढ़ की सियासत में फिर से हलचल मच गई है। यह पहली बार नहीं है जब किसी सांसद को इस तरह से दोषी ठहराया गया है। क्या इस सजा का आगामी चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? क्या इसका असर और पड़ने वाला है, ये तो आने वाले चुनाव के बाद ही पता चलेगा। हालांकि रायगढ़ में यह मामला अब भी तूल पकड़ रहा है। बता दें कि जिला सत्र न्यायालय ने विधायक महेंद्र दलवी और 3 अन्य को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। 3 साल पहले चुनाव के बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए थे। इस मामले में कुल 9 लोगों को आरोपित किया गया था। सत्र न्यायालय ने विधायक महेंद्र दलवी, अंकुश पाटिल, अनिल पाटिल और अविनाश महात्रे को 2-2 साल कैद और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। राजनीति में 2 गुटों के बीच संघर्ष हमेशा तय होता है। यह संघर्ष का तीव्रता स्थानीय स्तर पर अधिक होती है, इसलिए यह मामला हुआ है। इसलिए दलवी में अब निम्नलिखित विकल्पों पर परीक्षण शुरू कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा नेता किरीट सोमैया अलीबाग पहुंचे थे। सोमैया ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी रश्मि ठाकरे के नाम पर कोई बंगला है। सोमैया भी इन बंगलों को देखने गए थे। उस समय दलवी ने इन्हें चेतावनी दी थी और विरोध किया था। तब भी दलवी की काफी चर्चा हुई थी। कोकण शिवसेना नेताओं की एक बड़ी ताकत है। उसी में राणे बीजेपी और शिवसेना के बीच संघर्ष हमेशा चलता रहता है। हाल ही के वर्षों में यह संघर्ष और भी ज्यादा तेज हुआ है। कई मुद्दों ने राज्य के सियासी गलियारों में माहौल बिगाड़ दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तानातानी चल रही है। ऐसे में ठाकरे सरकार के लिए एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रायगढ़ शिवसेना विधायक महेंद्र दलवी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। तो इस समय हर जगह एक ही सनसनी है। शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। महेंद्र दलवी को 3 साल पहले मारपीट के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। अलीबाग सत्र न्यायालय ने यह फैसला दिया है। इस बीच राज्य के पहले दौर के आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहा है। वहीं अब इस खबर से शिवसेना की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हिंदी भाषा को लेकर तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर के पोनमुंडी के बयान पर शिवसेना के राज्यसभा सांसद शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक देश एक भाषा की अपील की है। संजय राउत ने कहा है कि मैं हिंदी भाषा का सम्मान करता हूं और संसद में भी बोलता हूं। पूरा देश इसे समझता है। मैं गृह मंत्री अमित शाह से एक देश एक विधान एक भाषा बनाने का अनुरोध करता हूं। सभी को भाषा का सम्मान करना चाहिए। शिवसेना संजय राउत ने हिंदी भाषा को लेकर जारी बहस और तमिलनाडु शिक्षा मंत्री के बयान पर यह प्रतिक्रिया दी थी। आपको बता दें कि तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर के पोनमुंडी ने हिंदी को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया। पोनमुंडी ने कहा कि भाषा के रूप में अंग्रेजी हिंदी में कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। यही नहीं, जो लोग हिंदी बोलते हैं वो छोटे मोटे काम करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हिंदी बोलने वाले कोयम्बटूर में पानी पूरी बेच रहे हैं। पोनमुंडी ने यह विवादित बयान कोयम्बटूर की भारतीय यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में दिया था। उन्होंने कहा हिंदी केवल एक वैकल्पिक भाषा होनी चाहिए, अनिवार्य नहीं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का वादा किया, लेकिन राज्य सरकार को 2 भाषाओं के फॉर्मूले की अपनी नीति को जारी रखने की बात कही। उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की मौजूदगी में यह सवाल उठाया कि हिंदी क्यों सीखनी चाहिए, जबकि अंग्रेजी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा पहले से ही राज्य में सिखाई जा रही है।
तमिल बोलने वाले छात्र किसी भी भाषा को सीखने में इच्छुक हैं, लेकिन हिंदी उनके लिए वैकल्पिक होनी चाहिए, ना कि अनिवार्य। ये पहला मौका नहीं है जब पोन मुंडी ने हिंदी का सार्वजनिक तौर पर अपमान किया है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि भारत में केवल एक भाषा बोलना स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका ये बयान तब आया था जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी को अंग्रेजी का ऑप्शन बताते हुए गैर हिंदी भाषाई राज्य में विवाद हुआ। तब भी उन्होंने दूसरों से बात करने के लिए अंग्रेजी और अपने राज्य के लोगों से बात करने के लिए लोकल भाषा जानने की बात कही थी। बता दें कि संजय राउत द्वारा ट्वीट भी किया गया जिसमें लिखा गया, हिंदी देश की भाषा है, एकमात्र भाषा जिसकी पूरे देश में मान्यता है, जो पूरे देश में बोली जानी चाहिए, जो कि हिंदी है। गृह मंत्री अमित शाह का ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए कि सभी राज्यों में एक भाषा, एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक निशान और एक भाषा होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि साथ ही आज उद्धव ठाकरे द्वारा होने वाली रैली को लेकर भी उन्होंने कहा कि आज 2 से 2.5 साल बाद इस तरह की रैली मुंबई में होनी जा रही है। लाखों लोग इसमें आएंगे, उद्धव ठाकरे का संबोधन सुनेंगे। कौन सी दिशा, कौन सी भूमिका उद्धव ठाकरे लेने वाले हैं, पूरा देश जानना चाहता है। यह ऐतिहासिक और क्रांतिकारी रैली होगी। कुछ लोग महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम कर राज्य को अस्थिर करना चाहते हैं। इन सभी प्रश्नों का उद्धव ठाकरे आज करारा जवाब देने वाले हैं। साथ ही संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के साथ अपनी एक तस्वीर भी साझा की और फिर उन्होंने ट्वीट करके लिखा, लगता है फिर से उतरना पड़ेगा मैदान में दोबारा, कुछ लोग भूल गए हैं अंदाज हमारा। आखिर में उन्होंने लिखा, जय महाराष्ट्र, आज क्रांतिकारी दिवस। यानी आज क्रांतिकारी दिवस के अवसर पर ही उद्धव ठाकरे रैली को संबोधित करेंगे और इस दौरान इसे लेकर पहले ही उन्होंने बता दिया है संजय राउत ने कि एक क्रांतिकारी जो है ऐतिहासिक दिन होने वाला है और इसमें कई सारे बातों को और मुद्दों को उठाया जाने वाला है। अब ऐसे में आपको बता दें कि इसे ही लेकर लगातार जो है आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी लगातार बनी हुई है। लगातार इसे लेकर जो है बयानबाजी की जा रही है। कई सारे मुद्दे इस वक्त महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा विवाद का मुद्दा बनता नजर आया है। काफ़ी ज़्यादा विवाद इस पर किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा विवाद इस पर देखने के लिए भी मिल रहा है। सबसे पहले जिस तरीके से शिवसेना के अब जो विधायक है, जो सांसद है, उनके ऊपर गाज गिर गई है। उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। उनको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत पुराना मामला था, पिटाई का मामला था, लड़ाई हुई थी, 2 ग्रुप में जो है झड़प हुई थी और इस दौरान मारपीट का मामला था, जिसके बाद अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनवाई है। तो वही दूसरी तरफ संजय राउत जो कि अपनी बयानबाजी की वजह से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, क्योंकि कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, संजय राउत की तरफ से ये बयान जो है इस तरीके के आप कह सकते हैं कि दोहरे बयान, बेतुके बयान और कई बार इंसल्टिंग बयान जो है वो सुर्खियों में उन्हें बनाए रखता है। और एक बार फिर से उन्होंने जिस तरीके से हिंदी भाषा को लेकर ये पता है उनको कि ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल एक चीज़ है, क्योंकि भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती है और कई भाषाओं का जो है सम्मान किया जाता है। इसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती स्वीकार करने के लिए कहा एक भाषा, एक संविधान और जो है एक ही जो है विधान के हिसाब से चलना चाहिए और ये चुनौती के तौर पर लेकर इसे पूरा करें, ये जानते हुए कि ये पॉसिबल नहीं है। ये मल्टी डाइवर्सिटी वाला एक कंट्री है जहाँ पर कई सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं और सभी का सम्मान अपनी जगह पर है, लेकिन इसके बावजूद भी संजय राउत इसे एक राजनीतिक आप कह सकते हैं रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के साथ तस्वीर साझा करके ये कहना कि मैदान में उतरने की ज़रूरत है, कुछ बदलाव होने वाले हैं, ये संकेत दे रहा है कि एक बार फिर से कुछ ना कुछ सियासी घमासान देखने के लिए आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में जल्द देखने को मिल सकता है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है और इस पूरे मामले को लेकर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।